क्या समय यात्रा सच में संभव है? क्या हम बीते हुए वक्त में सच में जा सकते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है और वो गुजरे हुए वक्त में जा चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो समय यात्रा कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या समय यात्रा सच में संभव है? अगर साइंस के नजरिए से देखें तो टाइम ट्रेवल संभव है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम टाइम डायलेशन के चलते टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन समय यात्रा की ज्यादातर थ्योरीज हमें भविष्य में ही समय यात्रा करने की इजाजत देती हैं। इसका कारण है कि समय हमेशा आगे की ओर यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहा है। इस वजह से टाइम डायलेशन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही संभव है। इस वजह से हम केवल भविष्य की ओर ही टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, भूतकाल में नहीं। लेकिन एक थ्योरी ऐसी है जो पास्ट में भी समय यात्रा करने की इजाजत देती है, वो है वर्म होल थ्योरी। वर्म होल्स के द्वारा हम पास्ट में समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक पास्ट में समय यात्रा करने की कल्पना मात्र से ही दुविधा में आ जाते हैं। उसका कारण है बदलाव। क्या समय में पीछे जाकर अपने द्वारा की गई गलतियों को ठीक किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो वैज्ञानिकों को परेशान करता है, और यही वो सवाल है जो अलग अलग पैराडॉक्स यानी विरोधाभासों को जन्म देता है, जिनमें से दो पैराडॉक्स बहुत ही फेमस हैं। पहला ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरा प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहता है कि अगर किसी ने पास्ट में समय यात्रा करके अपने दादाजी की उनकी शादी होने से पहले ही हत्या कर दी, तो सवाल ये उठता है कि ऐसा करने पर ना तो उस व्यक्ति के पिता का जन्म होगा जिसने समय यात्रा की थी, और ना ही खुद उस व्यक्ति का जन्म हो पाएगा जिसने समय में पीछे जाकर अपने दादाजी की हत्या की थी। तो सवाल ये है कि जिस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ, वो व्यक्ति समय में पीछे जाकर अपने दादाजी की हत्या कैसे कर सकता है? ये पैराडॉक्स पास्ट में समय यात्रा करने की संभावनाओं को खत्म कर देता है। और दूसरा प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स इससे भी ज्यादा खतरनाक और दिमाग को चकराने वाला है। तो आगे की बातों को बड़े ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा न हो कि इस पैराडॉक्स में आपका दिमाग ही घूम जाए। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय का कोई भी ओरिजिन नहीं होता। कहने का मतलब प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय एक ऐसे लूप में चलता है जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। बोला था ना, दिमाग को खोलकर सुनना। घूम गया ना दिमाग? तो चलिए आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अभी आपकी उम्र 20 साल है। एक दिन आप रोड पर जा रहे हो और आपकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होती है। वो अनजान व्यक्ति आपको एक किताब देता है और बोलता है कि इस किताब में टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला है, इस किताब को जरूर पढ़ना। ऐसा कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। आप उस किताब को लेकर घर आए और उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस किताब की ज्यादातर बातों को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपने उस किताब को डिकोड करते करते 15 साल गुजार दिए, लेकिन फाइनली 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आपने उस किताब को पूरी तरह से डिकोड करके एक टाइम मशीन बना ली। अब बारी है उस टाइम मशीन से समय यात्रा करने की। आपने सोचा क्यों ना अपने फेवरेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से ही मिला जाए। आपने उस किताब को टाइम मशीन में साथ में ही रख लिया, क्योंकि अगर बाई चांस टाइम मशीन खराब होती है तो आप उस किताब की मदद से टाइम मशीन को ठीक कर लो। आपने टाइम मशीन को चालू किया और आप उस दौर में पहुंच गए जब अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेपर लिख रहे हैं। आपकी अल्बर्ट आइंस्टाइन से मुलाकात हुई और आपने आइंस्टाइन को उस किताब और अपनी टाइम मशीन के बारे में सब कुछ बता दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन आपकी टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को जानकर बड़े खुश हुए। आइंस्टाइन ने उस किताब को आपसे कुछ समय के लिए उधार मांगा। आपने उनको वो किताब दे दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपसे कहा कि वो इस किताब की मदद से एक टाइम मशीन बनाकर उससे टाइम ट्रेवल करके आपके ही दौर में आकर उस किताब को आपको वापस लौटा देंगे। आप उनकी बातों से सहमत हो गए और आप वापस अपने दौर में लौट आए। अब आइंस्टाइन ने भी उस किताब की मदद से एक टाइम मशीन बना ली। अब उन्हें भी जिज्ञासा हुई समय यात्रा करने की। वो सोच ही रहे थे कि कौन से दौर में समय यात्रा करके जाया जाए, तभी अचानक उनको ध्यान आया कि उन्होंने आपसे एक किताब उधार ली थी। उन्होंने सोचा चलो भविष्य में समय यात्रा करके आपके दौर में आके उस किताब को ही आपको वापस लौटा दिया जाए। आइंस्टाइन टाइम मशीन में बैठे और आपके उस दौर में आए जब आप 20 साल के थे। उन्होंने आपको वो किताब दी और उन्होंने कहा इस किताब में टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला है, इस किताब को जरूर पढ़ना। ऐसा कहकर आइंस्टाइन चले गए। आप उस किताब को लेकर घर आए और आपने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब की ज्यादातर बातों को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको 15 साल लगे उस किताब को डिकोड करने में और फाइनली 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आपने एक टाइम मशीन बना ली।
आपने इस स्टोरी को ध्यान से सुना है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, वो है उस किताब और उस मशीन का ओरिजिन। मतलब जब आप 20 साल के थे तब वो आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने आपको वो किताब दी थी। आपने उस किताब पर 15 साल मेहनत की और एक टाइम मशीन बनाई। आप उस टाइम मशीन की सहायता से आइंस्टाइन के दौर में गए, वहां आपने उस किताब को आइंस्टाइन को दिया और आप वापस आ गए। लेकिन फिर से आइंस्टाइन अपनी टाइम मशीन बनाकर आपके उस दौर में आए जब आप 20 साल के थे और आइंस्टाइन ने आपको वो किताब दे दी। सवाल ये है कि उस किताब को सबसे पहले किसने और किसको दिया था? क्या आपने उस किताब को आइंस्टाइन को सबसे पहले दिया था या आइंस्टाइन ने आपको उस किताब को सबसे पहले दिया था? और दूसरा सवाल है कि सबसे पहली टाइम मशीन किसने बनाई, आपने या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? यही है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जिसको बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स भी बोलते हैं। इस पैराडॉक्स के अनुसार समय का कोई भी ओरिजिन नहीं होता। इसमें समय एक ऐसे लूप में चलता है जिसका ना तो कोई अंत होता है और ना ही कोई शुरुआत, और ये लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पास्ट में समय यात्रा करने की इजाजत नहीं देते। अगर बाई चांस हमने पास्ट में समय यात्रा की तो हम एक ऐसे एंडलेस लूप में फंस जाएंगे जो कभी खत्म ही नहीं होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्म होल्स की सहायता से समय में पीछे जाया जा सकता है, लेकिन पास्ट में जाके चीजों को बदल नहीं सकते। हमारी मदर नेचर में इतनी शक्ति है कि इसमें हर क्षण छोटे छोटे वर्म होल्स बनते हैं और तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनमें प्रवेश ही नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी हमारी मदर नेचर में ग्लिच आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम में स्लिप कर जाते हैं और गलती से समय यात्रा कर जाते हैं। और नेचर में ग्लिच की वजह से ही हम डेजावू जैसी घटनाओं का भी अनुभव करते हैं। आप किसी नई जगह पर पहली बार जाओ और वहां जाकर आपको लगे कि इस जगह पर तो मैं पहले भी आ चुका हूं, लेकिन सच तो ये है कि आप उस जगह पर पहली बार ही गए हो, लेकिन फिर भी आपको एहसास होता है कि आप उस जगह पर पहले भी आ चुके हो। आपको होने वाले इस एहसास को ही डेजावू बोलते हैं, जो कि यूनिवर्स में किसी ग्लिच की वजह से होता है। लेकिन टाइम स्लिप तो डेजावू से भी ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें तो आप कुछ समय के लिए टाइम ट्रेवल ही कर जाते हो। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गए, लेकिन आपको आपकी जरूरत का सामान उस मॉल में नहीं मिला। आप निराश होकर मॉल से बाहर निकल आए, लेकिन आपने देखा कि मॉल के बाहर एक पुरानी सी छोटी सी दुकान है। आप उस छोटी दुकान पर गए और आपको उस दुकान पर आपकी जरूरत का सामान मिल गया। आप खुशी खुशी अपना सामान लेकर अपने घर चले गए। 2-3 हफ्तों बाद आप मार्केट में फिर से आए और आप फिर से मॉल के सामने बनी उस पुरानी और छोटी दुकान में जाने लगे। लेकिन आप जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो आपने देखा कि वहां पर तो वो दुकान है ही नहीं जिससे आपने 2-3 हफ्तों पहले सामान खरीदा था। आपने वहां के आसपास के लोगों से उस दुकान के बारे में पूछा, लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो ऐसी कोई दुकान है ही नहीं। अब आप परेशान होते हो क्योंकि आपने सच में उस दुकान से सामान खरीदा था, लेकिन वो दुकान तो है ही नहीं। आप परेशान होकर वहां पर रहने वाले बुजुर्ग लोगों से पूछते हो। वो बुजुर्ग आपको बताते हैं कि आप जिस दुकान के बारे में बात कर रहे हो वो यहाँ थी तो सही, लेकिन अभी से 20 साल पहले। आप ये सुनकर हैरान हो जाते हो। यही है टाइम में स्लिप। कभी कभी यूनिवर्स में ग्लिच के चलते हम टाइम में स्लिप कर जाते हैं और गलती से टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन लोगों की सच्ची घटनाओं के बारे में जो टाइम में स्लिप कर गए, जिसकी वजह से उन्होंने समय यात्रा का अनुभव किया। हॉकन नॉर्डक्विस्ट स्वीडन के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। ये दावा करते हैं कि भविष्य में ये समय यात्रा करके वापस आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त 2006 को जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी किचन में पानी लीक हो रहा है। उन्होंने लीकेज को बंद करने के लिए अपने टूल्स लिए और सिंक का कैबिनेट खोला। वो कैबिनेट के अंदर घुस गए। कैबिनेट के अंदर उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी के अंदर चलते चले गए और उन्होंने देखा कि वो उस रोशनी में चलते चलते उसी किचन में वापस आ गए। जैसे ही वो रोशनी से बाहर आए तो उनके सामने एक 70 साल का इंसान खड़ा था। नॉर्डक्विस्ट इस दृश्य को देखकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि उस 70 साल के व्यक्ति की शक्ल उनसे हूबहू मिल रही थी। जब उन दोनों ने आपस में बात की तो नॉर्डक्विस्ट को पता चला कि वो 2042 में हैं। मतलब वो 2006 से 2042 में समय यात्रा कर चुके हैं और उसके सामने जो 70 वर्षीय शख्स मौजूद है वो नॉर्डक्विस्ट का ही भविष्य का प्रतिरूप है। नॉर्डक्विस्ट ने अपना मोबाइल निकाला और उसने अपने भविष्य के प्रतिरूप के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की और उन दोनों ने अपने हाथ पर मौजूद टैटू को भी कंपेयर किया।
नॉर्डक्विस्ट के वो रियल फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हालांकि कुछ लोग इन्हें एडिटेड फुटेज भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्डक्विस्ट का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं या नहीं, बल्कि वो इस बात से खुश होते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है और वो अपने भविष्य के प्रतिरूप से मिलकर आए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि विज्ञान क्या कहता है कि क्या उनकी ये बातें सच हैं या झूठ। यूनिवर्स में वर्म होल्स स्पेस टाइम में ऐसे शॉर्टकट होते हैं जो दो समय अंतरालों को जोड़ते हैं। वर्म होल्स के द्वारा समय में किसी भी काल में समय यात्रा की जा सकती है, अब चाहे वो भविष्य हो या भूतकाल। हो सकता है कि यूनिवर्स में किसी ग्लिच के चलते नॉर्डक्विस्ट के पास कोई वर्म होल बन गया हो जिससे उसने समय यात्रा की, लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने आज तक किसी भी वर्म होल को डिटेक्ट नहीं किया है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को भी मानते हैं कि वर्म होल्स सच में होते हैं। इस वजह से वैज्ञानिक नॉर्डक्विस्ट की इन बातों को नकार भी नहीं सकते और स्वीकार भी नहीं कर सकते। इस वजह से ये घटना एक रहस्य बनकर रह गई है। कैथरीन फ्लेचर ने एक किताब लिखी जिसको 13 जनवरी 2015 को पब्लिश किया गया था, जिसका नाम था टाइम स्लिप्स रियल स्टोरीज ऑफ टाइम ट्रेवल। इस किताब में टाइम ट्रेवल की एक रोमांचक घटना का जिक्र है जो इस प्रकार है। एक लड़की अपने फार्म हाउस में चेयर पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसका हस्बैंड सुबह का ही मार्केट गया था कुछ खरीदने के लिए। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने देखा कि उसका हस्बैंड अपनी गाड़ी से आ रहा है। वो गेट खोलकर गाड़ी को फार्म हाउस के अंदर ले आता है। वो लड़की ये सब देखकर वापस किताब पढ़ने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी नजर ऊपर की तो देखा कि ना तो फार्म हाउस में कोई गाड़ी है और ना ही वहाँ उसका हस्बैंड है, और फार्म हाउस का गेट भी बंद है। वो लड़की डर जाती है कि उसके हस्बैंड अचानक से कहाँ चले गए। फिर उसे लगता है कि उन्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा जिस वजह से वो चले गए। लेकिन इस घटना के 1 घंटे बाद उसने जो देखा उसको देखकर वो शॉक हो गई। उसने देखा कि उसका हस्बैंड अपनी गाड़ी लेकर ठीक उसी तरह से आ रहा है जिस तरह से उसने पहले देखा था। उसने ठीक वैसे ही गेट खोला और गाड़ी को फार्म हाउस के अंदर ले आया। वो लड़की बड़ी आश्चर्यचकित थी क्योंकि ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने 1 घंटे पहले देखा था। वो अपने हस्बैंड के पास गई और उससे पूछा कि वो 1 घंटे पहले अचानक कहाँ चला गया था, लेकिन उसके हस्बैंड ने जवाब दिया कि वो तो आया ही नहीं, वो तो अभी आया है। खैर जो भी हो, लेकिन थ्योरिस्ट तो इस घटना के पीछे फ्यूचर टाइम स्लिप को ही बताते हैं। लिवरपूल टाइम स्लिप। ये बात है जुलाई 1996 की, जब फ्रैंक लिवरपूल और उनकी पत्नी कैरल यूके की भीड़ भाड़ वाली एक स्ट्रीट पर शॉपिंग करने के लिए गए। फ्रैंक डिलॉन्स बुक शॉप नाम की एक दुकान पर जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाकर जब वो एक छोटी सी गली से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ नोटिस किया। उन्होंने देखा कि उनके आसपास का नज़ारा कुछ अलग सा दिख रहा है। जिस सड़क पर भीड़ भाड़ हुआ करती थी वो पूरी तरह खामोश पड़ी है। देखते ही देखते उनके पास से एक पुराने जमाने की वैन हॉर्न बजाते हुए निकली, जो कि दिखने में 1950 के वाहनों जैसी लग रही थी। फ्रैंक ने रोड क्रॉस की और वो रोड की दूसरी साइड मौजूद डिलॉन्स बुक शॉप में गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ वो बुक शॉप थी ही नहीं, बल्कि उस जगह पर फुटवियर की एक शॉप थी जिस पर लेडीज पर्स और शूज रखे थे। जब फ्रैंक ने उस दुकान का बोर्ड देखा तो उस पर लिखा था क्रिप्स फुटवियर। जब उसने अपने आसपास चल रहे लोगों को देखा तो पाया कि उनकी वेशभूषा 1940 की सी लग रही थी। फ्रैंक ने वहाँ पर एक महिला को देखा जो मॉडर्न टाइप का पर्स लेकर खड़ी थी। फ्रैंक उस महिला के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें इस जगह पर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। उस महिला ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं तो यहाँ पर पर्स लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो केवल बुक्स हैं। ये सुनते ही फ्रैंक परेशान हो गया कि अचानक उसकी पत्नी उसके पास आई। फ्रैंक ने अपनी पत्नी को अपनी सारी आप बीती सुना दी। फ्रैंक अपने घर आया और उसने उस जगह के बारे में रिसर्च की तो पाया कि क्रिप्स फुटवियर नाम का एक शोरूम 1950 के दौर में हुआ करता था। ये जानकर फ्रैंक को बड़ा आश्चर्य होता है। अब सवाल ये है कि क्या उसने टाइम स्लिप करके समय यात्रा की थी? वेल, थ्योरिस्ट तो इसे टाइम स्लिप की ही घटना बताते हैं। समय समय पर लोग समय यात्रा करने के दावे करते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता और ये बातें एक रहस्य बनकर ही रह जाती हैं। दोस्तों, क्या आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो भी नए लोग हैं वो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।